Hello viewers, I'm Major General Neeledra Kumar for the playlist Inse Miliye in conversation with Justice B.A. Khan. My next question to you sir is कि ये जो प्रैक्टिस है कि जजेस रिटायरमेंट के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल या ऑफिशियल पोस्ट असाइनमेंट एक्सेप्ट करते हैं, इसकी भी बहुत आलोचना हुई है और ये एक सजेशन सामने आया कि कुछ कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए 2 वर्ष या 3 साल का, कि उस दौरान एक ब्लैंकेट इनएलिजिबिलिटी रहे कि इस तरह का। लेकिन इसके लिए क्या, इसके पीछे क्या प्रॉब्लम है और क्या इलाज किया जा सकता है, ये व्यूअर्स आपके ख्यालात से बेनिफिट उठाना चाहेंगे। और जनरल साहब, जैसे मैंने पहले कहा कि कई चीज़ें ऐसी हैं जो जुडिशरी के मुतालिक जानकारी नहीं रहती है जी, तो उसमें पब्लिक माइंड में, पब्लिक डोमेन में बहुत कुछ गलतफहमियाँ राइज हो जाती हैं। तो जहाँ तक ये इसका ताल्लुक़ है, ये जो पोस्ट रिटायरमेंट असाइनमेंट या जॉब्स है, ये भी एक हकीकत है, इट्स ए रियलिटी। हकीकत क्या है? दैट इट इज़ नॉट ए फ्री लंच, इट इज़ गिवन एज ए क्विड प्रो को। क्विड प्रो को हो गया कि आप हमारा ये काम अगर करेंगे तो हम आपको ये रिटायरमेंट। अरुण जेटली ने कहा था कि इन्फ्लुएंसिंग जजेस व्हेन दे आर वर्किंग। पोस्ट रिटायरमेंट असाइनमेंट इन्फ्लुएंसेस द जजमेंट ऑफ ए जज व्हेन ही इज वर्किंग, विच इज 100% फैक्ट। ये कोई मुफ्त में नहीं देते हैं। ये देखिए, एक तो इंसानी पहलू ये है कि रिटायर होने के टाइम पे एवरी जज और हुसोएवर, इवन आर्मी जनरल लाइक यू, बिकम्स वीक इससे कि अब क्या होगा, आज तक तो मैं ये और कर रहा था, ये कर रहा था, इतना पैसा कमा रहा था, एटलीस्ट एंशियस इफ नॉट वीक। तो उस वीकनेस के परसुएंट वो रास्ते ढूंढता है कि मैं इसके, जब मेरा ये वक्त आएगा तो मैं क्या करूं। तो ये उस वक्त फिर रिश्ते बनाने लगता है जी, रिश्ते बनाने ज़्यादा से रिश्ते बनाते वक्त अब वो वहाँ से थोड़ी मुफ्त देंगे। वो कहते हैं बेटा फिर ऐसे करो, आज हमारा ये है ना ज़बरदस्त केस हो वगैरह, तो हम रोस्टर आपके पास फिक्स करवाएंगे, उसको निपट दो तो हम करेंगे वो क्या बोफोर से जो भी है बट। तो ही कम्स टू इट, व्हेन ही कम्स टू इट, वो उनका काम करता है। और जब ये यहाँ से फारिग होता है, वो वहाँ से उनको असाइनमेंट देते हैं, जी आप हो गए, आप फलाना कमीशन के चेयरमैन आप हो गए। कहने का ये मतलब है कि पोस्ट रिटायरमेंट जज का जो भी असाइनमेंट है, दैट अराइजेज आउट ऑफ ए कंसिडरेशन। इट इज नॉट फ्री, इट्स नॉट ग्रेचुअस। तो फिर क्या ये कूलिंग ऑफ पीरियड ठीक रहेगा? कूलिंग इज ए डिफरेंट मैटर। कूलिंग क्या, देखिए 2 चीज़ें हैं। मैं ये भी कह रहा हूँ कि फॉर्मर जजेस एक पूल ऑफ टैलेंट है, इसको ज़ाया मत करो। हम बार बार कहते आए हैं, व्हाई आर यू वेस्टिंग इट। अभी लास्ट में कोई वो सजेशन हुई थी, इनको एडॉक बनाओ जजेस को, क्रिमिनल केसेस। लेकिन शायद इसके पीछे वजह यह है कि 2-3 साल में जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन हो सकता है चेंज हो जाए, वो गवर्नमेंट ना रहे जिसके लिए आपने फेवर किया था। तो वो उस नज़र से नहीं देखेगी। उसमें मैं आ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फॉर्मर जजेस को, रिटायर्ड जजेस को वेस्ट करो। हाँ, क्योंकि आपने कहा टैलेंट है, ये एक टैलेंट है, लेकिन इसको यूटिलाइज करो, फेयरली करो। मान लीजिए you have so many laws which prescribe that your panel or your chairman must be a person, a high court judge or a supreme court judge or a chief justice. Necessarily you have to appoint a chief justice there. Now if you appoint that chief justice fairly by a selection on merit, no dispute.
लेकिन जैसा जब आप फेयरली और मेरिट कहते हैं तो somehow it gives me an impression that you are hoping at the innate goodness and expecting कि इंसान जो है वो behave करेगा। तो ऐसा कुछ कानून क्यों नहीं बना देते? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ जी कि भाई अगर आपका कानून ये बोलता है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन राइट्स कमीशन चेयरमैन है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, नेसेसरी है। Now where do we get it from? We have to get it from the retired pool. Correct. Now retired pool में से मैं कौन पिकअप करता हूँ? जिसने मेरे लिए कुछ किया हो। जी। अगर हम उसका एक फेयर प्रोसीजर बनाएं कि हमारे पास इस वक्त रिटायर्ड हैं जी 10 लोग जी, इन 10 लोगों का हम एक पैनल बनाएं, इन 10 लोगों का हम रिकॉर्ड देखें, भाई किसका बोलो ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड किसका क्या है, कैसे है, क्या है, और फिर मेरिट पे फैसला लें कि जी हम ए को बना रहे हैं बिकॉज हिज ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड इज दिस। इट विल बी ए फेयर सिलेक्शन। नोबडी विल से कि उस ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन ने फलानी टाइम पे सरकार की मदद की थी। ये तो एक फेयर प्रोसीजर है। दैट इज़ वाई वी आर एडवोकेटिंग, वी से ऑल फॉर्मर जजेस जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स, जुडिशल रिक्वायरमेंट्स हैं लगाने के, नहीं लगाने के, जिन जिन जगहों पे, देखिए कई कवानीन, कई सेक्टर्स ऐसे हैं जहां आपको नेसेसरली जुडिशल लगाना है जी, तो उनको लगाने के लिए एक प्रोसीजर तो बनाइए। उस प्रोसीजर में बाज़ाब्ता इनवाइट करिए उनको कि भाई आपका हमें इस चीज़ में चाहिए, आपकी अपना CR क्या बोलते हैं उसको दे दीजिए। उसमें अगर आपके 20 कैंडिडेट आते हैं उसमें देखो रिकॉर्ड किसका है, क्या क्या इसने क्या किया, क्या नहीं किया। इसमें मैं सिर्फ ये आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इसमें एक चीज़ तो ये है कि ये शायद आप इशारा कर रहे हैं कि दे हैव टू अप्लाई तो करते हैं आज भी। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर अप्लाई करना है और यार्डस्टिक है और यार्डस्टिक शुड बी फेयरली अप्लाइड, तो वाई नॉट लुक एट द US सिस्टम ऑफ सॉर्ट ऑफ ओपन हियरिंग एंड कौन नहीं, वो तो ओपन हियरिंग आप कह रहे हैं, सेनेट हियरिंग की फॉर बिकमिंग ए जज टू नो हिज कंफर्मेशन होते हैं, पब्लिक कंफर्मेशन, दैट्स अ सेपरेट मैटर जी। हियर वी आर टॉकिंग ऑफ a group of former judges who have retired. जी। And we are talking of a requirement of judicial people, those judges for certain posts under law, क्योंकि law में ही दिया हुआ है। अब पिक एंड चूज करने के बजाय हम कह रहे हैं कि भाई इनको एक मेथडोलॉजी, एक प्रोसीजर के तहत इनको सिलेक्ट करिए, सूटेबिलिटी और मेरिट के तहत। उसमें कोई शिकायत नहीं रहेगी जी जज ने ये काम किया था सरकार का, क्राइटेरिया शुड बी पब्लिसाइज्ड, इट शुड बी ओपन, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट एंड यू विल गेट द बेस्ट मैन टू हेड इट। जी। मान लीजिए आप एक बुचर को बनाते हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन चेयरमैन जी, जिसने 1000 कन्विक्शन किया हो, जी, ही इज नॉट ए सूटेबल कैंडिडेट फॉर ह्यूमन राइट, जो उसको सेंस ही नहीं है ह्यूमन राइट की, जी, लेकिन बनाते हैं आप। जी। अगर वो तरीका अपनाएं तो नहीं बनेगा। तो व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज दैट आई डोंट वांट द पूल ऑफ टैलेंट ऑफ फॉर्मर जजेस टू बी वेस्टेड बाय नॉट टेकिंग देम टू होल्ड पोजीशंस which they can otherwise hold, for which they are otherwise eligible, and which is the requirement of law. But while picking up those judges, don't pick and choose. Don't give the impression that I have picked up this man because he had done something for me. People know what he is doing. People know why you are picking him up. Make your procedure fair. Make your this selection procedure fair. And then pick him up. Nobody will have any problem with it. ये तो हो गया एक। कूलिंग ऑफ पीरियड हम क्यों कह रहे हैं कूलिंग ऑफ ये बन गया बज़वर्ड टाइप। कूलिंग ऑफ हम इसलिए कह रहे हैं कि भाई आज अगर रिटायर हो गया इसको 2 साल रहने दो, क्योंकि अगर आपने इसके साथ कोई वादा न किया हो कुछ देने का इमीडिएटली, तो 2 साल के बाद ही विल नॉट गेट इट। जो भी वादा अगर किया भी हो आपने, तो 2 साल के बाद नोबडी विल से कि नहीं जी आपने उसको उस वजह से, उस फेवर की वजह से किया। सो दैट इज वी से दैट इफ़ यू प्रोवाइड ए कूलिंग ऑफ पीरियड फॉर ए जज टू बी पिक्ड अप, बट डोंट पिक हिम अप वी कैन चूज बाय मेथड, पिक हिम बाय फेयर प्रॉपर सिलेक्शन, और उस सिलेक्शन में किसी को शिकायत भी नहीं होगी। इसी वजह से हम ये कह रहे हैं कि ये देखिए
ये मैंने कई जजेस देखे हैं हु वर वर्किंग विद मी, दे वर स्टिल वर्किंग इन द हाई कोर्ट और ऑर्डर निकला था सरकार का जी, फॉर ए जॉब एल्सवेयर, while they were still दे वर स्टिल स्टिंग। मान लो एक दिन भी वो आउट ऑफ जॉब नहीं रहे। जी, अब उनमें कौन से सरकार के पर लगे थे जो बाकियों में नहीं थे? उनमें सिर्फ वही था कि उन्होंने कुछ काम किए होंगे। जी, दैट्स व्हाट इज हैपनिंग, दैट्स व्हाई आई कॉल दिस, ये जो सिस्टम है, मेथड है, इसीलिए अरुण जेटली ने भी कहा जी, कि ये जो आप पोस्ट असाइनमेंट देते हैं, ये सिटिंग में जजमेंट का असर पड़ता है, फ्री में कोई कुछ नहीं देता। वो फील है। शुक्रिया, ये देखते रहिए, ये बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा।